राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के विषय में। 2021 में अहोई अष्टमी माता का व्रत कब रखा जाएगा, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और क्या इसके नियम पूजा विधि है, और साथ ही में जानेंगे कि किस प्रकार से यदि हम पूजन करते हैं और किस वस्तु का प्रयोग हम पूजन में करें जिससे अहोई माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। और साथ ही में जानेंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो अहोई अष्टमी व्रत पर नहीं करने चाहिए, अन्यथा होगी संतान की आयु कम, संतान को कष्ट प्राप्त होता है यदि आप उन कार्यों को करते हैं। तो इस विषय में आज की पूरी वीडियो रहेगी। चैनल पर आप नए हैं तो मित्रों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होती रहे। चलिए वीडियो करते हैं आरंभ। सबसे पहले जान लेते हैं 2021 में अहोई अष्टमी व्रत कब है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है जिसे अहोई अष्टमी व्रत के रूप में जाना जाता है। माताएं इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए, उसके सुखी जीवन के लिए निर्जल व्रत को रखती हैं, यानी अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। इसके कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी रहता है। और अहोई अष्टमी पूजन का जो शुभ समय रहने वाला है, शाम को 5:05 से आरंभ होकर 7 बजे तक रहेगा। इस समय के मध्य ही इसी बीच में आपको विशेष रूप से माता का पूजन करना चाहिए और तारों को देखकर अर्घ्य देना चाहिए। इसके कुछ विशेष नियम हैं, चलिए नियमों को जानते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के कुछ विशेष नियम हैं, इन नियमों को आपको अवश्य जानना चाहिए। कहते हैं अहोई अष्टमी का जब व्रत आप रखें उससे एक दिन पूर्व तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी उससे एक दिन पहले ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, घर में शुद्धता का माहौल रखना चाहिए। कहते हैं इस दिन अहोई अष्टमी वाले व्रत के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना, ना ही रात्रि को अधिक भोजन बनाएं ताकि वह अगले दिन को बचे। इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध आपको रहना चाहिए। आपको दिन में निंद्रा नहीं लेनी चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, सोने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा संतान की आयु कम होती है, ऐसा कहा जाता है। अहोई अष्टमी वाले दिन सबसे पहले आपको किनका पूजन करना चाहिए? अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जो सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। उसके पश्चात अहोई माता का पूजन करना चाहिए, जिससे आपका जो पूजन है वह बिना किसी विघ्न और बाधा के संपन्न हो सके और पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। कहते हैं इस दिन करवा चौथ के करवे का प्रयोग इस पूजन में नहीं करना चाहिए, यानी कुछ माताएं जो हैं करवा रखा हुआ है तो उसी को भरकर जल भरकर पूजा में रख लेती, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए नया करवा लेके आएँ या तांबे का, पीतल का आप कलश रख सकते हैं, लेकिन करवा चौथ के करवे का प्रयोग इस पूजन में नहीं करना चाहिए। इस पूजन में कांसे के बर्तन का प्रयोग भी शुभ नहीं माना जाता है, यानी कांसे के बर्तन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जो आप वस्त्र पहने उसमें काले, नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का जो प्रयोग है वर्जित कहा गया, यानी काले, नीले और सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पीले या लाल वस्त्रों को विशेष शुभ माना जाता है, जिससे अहोई माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। शाम को जब आप अहोई माता की कथा पढ़ें, पूजन करें, उसके पश्चात तारों को देखकर अर्घ्य देकर उन्हें व्रत को खोलना चाहिए। तारों को अर्घ्य देने के लिए पीतल या तांबे के बर्तन का आपको प्रयोग करना चाहिए, विशेष शुभ माना जाता है, इससे संतान की आयु में वृद्धि होती है। कहते हैं इस दिन अहोई माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनको विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है, जिसमें दूध और भात का भोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अहोई माता को दूध और भात का भोग लगाना चाहिए और लाल पुष्प अर्पित करके उनकी परम कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान की आयु बढ़ती है और संतान को अच्छे भविष्य में उन्नति, प्रगति आदि सब प्राप्त होने लगते हैं और संतान का जो स्वास्थ्य है वह बढ़िया रहता है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से ये अहोई माता के व्रत के विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ थी। मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो में।